हेलो माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड की शुरुआत में हमें ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी को दिखाया जाता है। तभी हमारा एमसी अपने डंडे को लेकर लॉबी से क्लास की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। इसी के साथ क्लास का गेट खोलकर अंदर जाता है, जहाँ पर बाकी डिसाइपल्स अपनी अपनी चेयर पर बैठे होती, जहाँ पर वो सारे डिसाइपल्स को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। तभी एमसी की नजर किसी पे जाके थम जाती है और ये होता है अपना यून वुक्यूम। तभी एमसी कहता है, ऑलराइट, चलो अपनी फर्स्ट क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। तभी वाइस एकेडमी मास्टर जोर से टेबल पर मुक्का मारते हुए कहता है, डैमी, क्या ये वही हरामी बच्चे नहीं थे? आखिर वो उसके डिसाइपल्स कैसे बन गए? एक पल में ही सारी चीजें ऐसे उल्टी कैसे हो गई? तभी फिश मास्टर कहते हैं, मैंने आपके ऊपर भरोसा किया और ये सभी चीजों की जिम्मेदारी आपको दी, लेकिन इन सब का मतलब क्या है? क्या ये सब करने का रीजन साबिगांग को एकेडमी से निकालना नहीं था? लेकिन वो सभी डिसाइपल्स उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? आखिरकार ये हो क्या रहा है? स्पेशली डैन लीजंग और येन वुक्यूंग, वो दोनों पर्सनली उसकी क्लास को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस बार दूसरा मास्टर कहता है, क्या हम उन्हें फोर्सफुली वापस नहीं ला सके? इसे फिश मास्टर टेंशन में कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमने उन पे फोर्स डाला तो इसके बारे में अपने क्लैन में रिपोर्ट कर सकते हैं। हमें योन वुक्यूंग जैसे जीनियस डिसाइपल को इस सब में शामिल नहीं करना चाहिए था। अब तो ये हमारे एकेडमी के रेपुटेशन का मैटर बन गया है। आप इस सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे वाइस एकेडमी मास्टर? जिस बार वाइस एकेडमी मास्टर चिढ़ते हुए कहता है, क्या तुम सब लोग इसके बारे में मुझे जिम्मेदार बता रहे हो? क्या तुम ही वो लोग नहीं थे जिनको योन वुक्यूंग का फेवर चाहिए था? और कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या सच में योन वुक्यूंग किसी वन स्टार प्लान के कचरे से हार गया? इसके रिप्लाई में मास्टर ड्यूंग कहते हैं, टेक्निकली उसने विड्रॉल किया था, लेकिन जो डिसाइपल वहां पर थे उनकी बातों को माने तो डैन लीजिंग ने उसको हरा दिया। उसकी बातों को सुन चियोन सेम्यूंग कहता है, क्या तुमने खुद देखा है? साबिगांग, जितना मुझे उसके बारे में पता चल रहा है उतना मैं शॉक हुए जा रहा हूँ। हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सके। लेकिन एक मिनट रुको, अभी तक हमें घोस्ट शैडो मैनर से कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने कहा था कि वो हमारे रिक्वेस्ट के बारे में सोचेंगे। जिसको कि सुन वाइस एकेडमी मास्टर चिल्ते हुए कहता है, ये छोटा सा मर्सेनरी ग्रुप खुद को बहुत ही ज्यादा माइट समझ रहा है। तभी उसके पीछे से एक मास्कमैन निकलते हुए कहता है, तुम्हें अपने वर्ड्स को जरा सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। जिसको कि महसूस कर वाइस एकेडमी मास्टर शॉक होते हुए कहता है, कौन हो तू? सामने आओ। जिस पर वो मास्कमैन पीछे से कहता है, ये क्या फालतू क्वेश्चन? तभी वाइस एकेडमी मास्टर अपने मन में कहता है, इसके बात का क्या मतलब है? मैं पीक रिंग का मार्शल मास्टर हूँ, फिर भी मैं उसको सेंस नहीं कर पाया। तभी वो मास्कमैन, जो कि शैडो एसेसिनेशन ग्रुप का लीडर है, कहता है, क्या तुम लोगों ने हमारे लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी? जिस पर वाइस एकेडमी मास्टर कहते हैं, क्या तुम घोस्ट शैडो मैनर से हो? क्या तुम यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने आए हो? तभी वो लोग परछाई से अपना अपीयरेंस देते हैं और उनका लीडर कहता है, मुझे इस साबिगांग के बारे में और बताओ। इसी के साथ हमें पता चलता है ये मोस्ट इलाइट मर्सनरी ग्रुप है पूरे जियांगवू में, जिसे घोस्ट शैडो मैनर कहते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। कोई हमारे एमसी के पिक्चर को हाथ में पकड़कर खड़ा होता है और ये होता है घोस्ट शैडो मैनर का नंबर 1। तभी वो कहता है, आखिरकार वो इतने सारे पैसे बस एक रुकी इंस्टाकार को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दे रहे हैं और वहाँ पे वो अकेला नहीं बल्कि उसके 2 और साथी भी थे। तभी टकला वाला कहता है, हाँ हो सकता है उनके पास ज्यादा पैसे हो। इस बार नंबर 1 कहता है, छोड़ो, ये हमारा काम नहीं, ये उनकी आपस की बात है, हमें उससे क्या लेना देना। तभी नंबर 7 कहता है, सीरियसली ये ऑर्थोडॉक्स की कमी ने राइटियस होने की एक्टिंग करती है और पीछे अपने ही सबऑर्डिनेट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तभी वो टकला वाला कहता है, वैसे भी हम ये पतेटी काम सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। और वो होता है नंबर 5। कभी नंबर 1 गुस्से में कहता है, जब तक हम उनके मिशन को कंप्लीट ना कर ले इन सभी डर्टी चीजों को सहन कर लो। नंबर 5 उसकी बातों को सुन कर माफी मांगता है। जिस पर नंबर 1 कहता है, चलो ठीक है, अभी पहले अपने मिशन पर फोकस करो। हमें जिन बे को भी इन्वेस्टिगेट करना है, जिसने साबिगांग को पर्सनली बड़ा किया है। तो जाओ, कई पर छुकर बस टारगेट पर नजर रखो। तभी नंबर 7 कहता है, क्या तुम्हें उसके बारे में रूमर सुनी है? जिस पर नंबर 1 कहता है, फालतू बातों पर ध्यान मत दो और अपने काम पर फोकस करो। तभी नंबर 7 बात को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ऐसा
सुनने में आया है कि वो पहले इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं कर पाता था, लेकिन सडनली वो यूज करने लगा और बस एक रात में ही वो मार्शल मास्टर बन गया। जिस पर नंबर 1 कहता है, क्या हुआ अगर उसका कोई बैक सपोर्ट है? हो सकता है उसने अपने लोगों को यहाँ पर भी प्लान करके रखा और इसी बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्लाइंट ने हमें हायर किया है। वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो, इसलिए तुम सब लोग एक्स्ट्रा केयरफुल होकर अपना काम करो। जिस पर नंबर 5 वो टकला वाला हंसते हुए कहता है, ये जो काफी अच्छा है कैप्टन, वो चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी घोस्ट शैडो मैनर की स्टील टेक्निक को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इस बार नंबर 1 कहता है, तो ठीक है, चलो फिर काम को शुरू करो। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें एमसी और जिन बे को दिखाया जाता है, जो कि पुल पर खड़े होकर नजारे के मजे ले रहे थे। अभी मास्टर बे कहते हैं, आजकल मुझे तुम्हारे बारे में एकेडमी में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है और जो भी उन्होंने कहा उससे सुनकर मैं भी सरप्राइज हो गया। क्या तुम ठीक हो? ऐसा लगता है बहुत लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो गए हैं। जिस पर एमसी हाथ में पत्थर को उछालते हुए कहता है, जिलसी और एनिमी हीरोज के बात को फॉलो करते हैं, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी मास्टर जिन बेग मुस्कुराते हुए कहते हैं, उस एक इंसिडेंट की वजह से तुम काफी चेंज हो गए हो। अगर मैं उसके बारे में सोचूं तो ये सब उस ड्यूल के साथ ही शुरू हुआ और मुझे लगा है तुमने वहाँ पर कुछ ज्यादा ही कर दिया था। अगर तुम हार जाते तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। वाइस एकेडमी मास्टर चियोन तो क्लियरली तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तभी एमसी मन में कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाता। मेरे पास में जब मैं मेंग सिंड्यूक से हार गया था तो मुझे डिमोटेट करके लेबर बना दिया गया। उस सभी शेम को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहाँ से भाग गया और मैं बिना किसी एम के यूं ही भटकता रहा और लास्ट में स्कॉट वॉरियर बन गया एक स्कॉट एजेंसी में। हालांकि मैं इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं कर पाता था, लेकिन एकेडमी की टेक्निक और स्फीयर आर्ट की मदद से मैंने बहुत से डेंजरस मिशन में सर्वाइव किया और उसकी वजह से कुछ सालों बाद फर्स्ट रैंक स्कॉट वॉरियर बना दिया गया। मैंने स्कॉट एजेंसी में 10 सालों तक काम किया, सेंट्रल प्लेन की हर जगह पर घूमकर एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्ट बनाए और फिर एक दिन में मास्टर जिन बेग से मिलने के लिए वापस ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी वापस आया और उसी रात को उन सभी डिमंस ने हमला कर दिया, जिसे कि सोचकर एमसी उस पत्थर को घुमाकर झाड़ियों में फेंकर मारता है। जिस पर मास्टर बे कहते हैं, आखिर तुमने सडनली पत्थर फेंकर क्यों मारा? इस पर एमसी कहता है, मैंने वहाँ पर एक बदसूरत मेंढक को देख लिया था। इस पर मास्टर बे कहते हैं, आखिरकार तुम उस बेचारे मेंढक को क्यों परेशान कर रहे हो? इतना कहते कहते वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें उन झाड़ियों में दिखाया जाता है, वहाँ पर वही 2 घोस्ट शैडो मैनर के लोग होते हैं। उसमें से एक के सिर पर एमसी का पत्थर आकर लग गया था। तभी नंबर 5 कहता है, क्या तुम ठीक हो नंबर 7? इस बार वो बहुत गुस्से में कहता है, आखिर उस कमीने ने सडनली पत्थर क्यों फेंकर मारा? क्या उसको हमारे बारे में पहले से ही पता था? जिस पर वो टकला नंबर 5 कहता है, क्या वो ऐसे ही चला जाता अगर उसने हमें ढूंढ लिया होता? तुम बस अनलकी हो। क्या तुम सच में घोस्ट शैडो मैनर की टेक्निक पर शक कर रहे हो? इस पर वो नंबर 7 घबराते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? इस पर नंबर 5 कहता है, अपनी स्किल पर भरोसा रखो, वो लोग अपने रूम्स में वापस चले गए हैं, चलो उन पे जाकर नजर रखते हैं। तभी हमारे एमसी को दिखाते हैं, जो कि अपने रूम में बैठा होता है और सोचते हुए कहता है, मेरा पहला मिशन तो कंप्लीट हो गया, क्या अब मुझे उसको इसमें शामिल करना चाहिए? इसी के साथ हमें परछाई में एक लड़की दिखाई जाती है और तभी एमसी कुछ और कह पाता उससे पहले उसके रूम का दरवाजा खुलता है और योन उसके रूम में आकर खड़ा हो जाता है और एमसी से कहता है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम्हें पहले से ही पता था मैं यहाँ पर आऊंगा? इस पर एमसी कहता है, मैंने ऐसे ही गेस किया था योन। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।